हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शिव तत्व एक विमर्श के, के बारे में बताने जा रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री संबित सोम गिरजा महाराज जी कहते हैं, शिव नाम सुनते ही मन में कर्पूर जैसे गौरव वर्ण देह में भस्म लगाए हुए बाघांबर पहने हुए सर्पों को आभूषण एवं यज्ञोपवीत की तरह धारण किए हुए जटाओं में चंद्रकला को एवं गंगा को धारण किए हुए हाथ में डमरू एवं त्रिशूल लिए हुए नीलकंठ एवं 3 नेत्र वाले दिव्य शरीर का अनायास ध्यान आ जाता है। शिव के साथ ही उनका वाहन श्वेत ध्वल वृषभ, उनकी शक्ति पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय, षडासन 6 मुख वाले एवं गजानन तथा 3 के वाहन सिंह, मोर, मूषक मन पटल भर उभरते हैं। साधारणतः सिंह से वृषभ को भय होता है, सर्प को मोर से भय होता है, चूहा सर्प का भोजन होए। शिव का भाल नेत्र अग्नि रूप है एवं दाहिना नेत्र सूर्य है एवं वाम नेत्र चंद्रमा है। शिव की जटाओं में गंगा एवं चंद्रमा है। शिव के कंठ में विष है। शिव का बायां अर्धभाग गौरी रूप है एवं कामदेव का दहन करने वाला भी है। और आश्चर्य यह है कि वे विष्णु के मोहिनी रूप पर आसक्त भी हो जाते हैं। शमशान में क्रीड़ा करने वाले भूत प्रेत गणों के साथ रहने वाले कपालों की माला पहने हुए दिगंबर शिव अपने भ्रू विक्षेप से देवताओं को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। शिव के रूप में, पहनावे में, चर्या में, व्यवहार में, परिवार में अनेक विरोधी तत्व देखने में आते हैं और वे सभी तत्व एक समरस रहते हैं, क्योंकि शिव स्वयं समरस मूर्ति हैं एवं अखंड अद्वैत स्वरूप होते हुए समस्त द्वैत को द्वितीया के चंद्र रूप में अपने जटाओं में धारण किए रहते हैं एवं द्वंद्वातीत होकर सभी द्वंद्वों को अपनाते हैं। शिव की अनंत करुणा में सभी विरोध, सभी विषमताएं आश्चर्य पाकर सामरस्य की ओर अग्रसर होती है। शिव के विभिन्न रूप एवं शिव लीलाएं भी रोचक, रहस्यमयी, गूढ़ तथा आश्चर्यमयी हैं एवं शिव तत्व को, शिव महिमा को प्रकट करती हैं। शिव स्वरूपतः परम ब्रह्म है एवं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। वे देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हैं। उनमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में शिव का ओंकार रूप से प्रतिपादन है। इस उपनिषद के 7वें मंत्र में कहा गया है, वह ओंकार न अंतः प्रज्ञ है, न बहि प्रज्ञ है, न उभयत प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य, एकांतम प्रत्यक्षार है, प्रपंचो सोम है, शांत है, शिव है, अद्वैत है, तूर्य है, आत्मा है। उसको अनुभव कर लेना चाहिए। निर्गुण निराकार निष्क्रिय शिव ही अपनी अचिंत्य अनिर्वचनीय शक्ति का प्रयोग करके सगुण निराकार एवं सगुण साकार बनते हैं। वे ही जीव जगत रूप से प्रतिभासित होते हैं। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वे ईश्वर कहलाते हैं। वे जगत की सृष्टि स्थिति लय करते हुए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश कहे जाते हैं। इन तीनों कृत्यों के अलावा उनके 2 कृत्य और हैं। निग्रह करना अर्थात जीव को अज्ञान अवस्था में बांध कर रखना, अनुग्रह करना अर्थात जीव को स्वरूप बोध
की ओर ले जाना। ये दो कृत्य करते हुए वे क्रमशः ईश्वर एवं सदाशिव कहे जाते हैं। वेद में सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह इन पंच कृत्यों को करने वाले शिव रूप को क्रमशः सद्योजात, वामदेव, अघोर तत्पुरुष और ईशान कहा गया है। जिस ज्ञान को लेकर शिव पंचकृत्य कहते हैं उनके वेद कहते हैं। वेद परमेश्वर का विवर्त है। वेद अनंत, अनादि, सनातन एवं अपौरुषीय हैं। शिव ने वेद को प्रकट किया है और वेद ही शिव रूप के निर्धारण में परम प्रमाण है। वेद में धर्म एवं ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है। जिस विधान को लेकर परम ब्रह्म शिव संपन्निध होते हैं, पंचकृत्य करते हैं, उसे धर्म कहते हैं। शिव का वाहन नंदीश्वर वृषभ धर्म है। धर्मो वृषः, यह अखिल सृष्टि प्रकट होती है और अपनी अवधि पूर्ण होने पर महाप्रलय में लीन हो जाती है। सृष्टि और महाप्रलय यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। महाप्रलय की स्थिति में शिव त्रिगुणात्मिका शक्ति के तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। महाप्रलय की अवधि पूर्ण होने पर जब वह परमेश्वर सृष्टि उन्मुख होता है तो त्रिगुणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तब विशुद्ध सत्वगुण वाली प्रकृति से युक्त ईश्वर चैतन्य एवं मलिन सत्वगुण वाली प्रकृति से युक्त प्राज्ञ नामक असंख्य जीव प्रकट होते हैं। तमोगुण प्रधान प्रकृति से 5 तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा प्रकट होती है। इन तन्मात्राओं अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूतों से तपे हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान अंडाकार सूक्ष्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में ही असंख्य जीवों की अव्यक्त वासनाओं से युक्त हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा की एक साथ ही विद्युत प्रभाव की तरह अभिव्यक्ति होती है। इसी को मनुस्मृति में बताया गया है। तदंड भवद हेमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। एवं वे परम ब्रह्म ही उपासकों को पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि सगुण रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं एवं नाना प्रकार की लीलाएं भी करती है। लयकर्ता महेश की पूजा त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर, जटाजूधारी गंगाधर, कपाल माला, नागभूषण, त्रिशूल, अर्धनारीश्वर आदि रूप में पूजित हैं, किंतु लिंगाकृत रूप में की गई उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लिंग के आधार को जलहरी कहा जाता है। यह ब्रह्म शक्ति का प्रतीक है। कहीं कहीं मंदिर में इस शक्ति पीठ के नीचे विष्णु पीठ एवं उसके नीचे ब्रह्म पीठ की स्थापना की जाती है। भगवान का वहाँ नंदी व धर्म का प्रतीक है। भगवती सती दक्ष कन्या के पति स्वरूप से शिवेन दक्ष यज्ञ ध्वंस की लीला की एवं पार्वती पति रूप में शिव, गणेश एवं कार्तिकेय के जनक बने एवं विविध लीलाएं की। आज भी उपासकों को समक्ष प्रभु की लीलाएं प्रकट होती हैं। वह परम ब्रह्म शिव ही जीव बना है एवं वही जगत बना है, अतः शिव आत्म रूप से भी उपास्य है। उस शिव की अभिव्यक्ति अष्टमूर्तियों के रूप में हुई। यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं आत्मा, इन 8 रूपों में शिव को क्रमशः सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव एवं यजमान नाम से
जाना जाता है। सांभवी माया से पार जाने के लिए अष्टमूर्ति उपासना सर्वाधिक उपयुक्त है। परम ब्रह्म शिव से सनक सनंदन सनातन एवं सन्नत कुमार को प्रबोध करने के लिए वट वृक्ष के नीचे अवस्थित हो दक्षिणामूर्ति रूप में उन्हें चिंद मुद्रा दिखाई थी। ये शिव का गुरु रूप है। आदि गुरु दक्षिणामूर्ति ही ईश्वर गुरु एवं आत्मा को धारण करने वाले अखंड चैतन्य है। जैसे शिव शक्ति का अभेद है, वैसे ही हर हरि का अभेद है। यज्ञ लोग ही शिव एवं विष्णु में भेद करते हैं। शिव आशुतोष हैं, भोलेनाथ हैं, ओढ़र दानी हैं। इनकी उपासना सुनकर अंजलि भर जल वन के साधारण फूलों से ये संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्वपत्र अर्क एवं धतूरे पुष्प इन्हें विशेष प्रिय हैं। शिव की उपासना में अभिषेक का विशेष महत्व है। इसे गुरु रुद्राष्टधाई सतगुरुद्री शिव अद्वर्षीय कैवल्य उपनिषद आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जल फलों का रस पंचामृत आदि की धाराओं से शिवलिंग पर डालते हुए संपन्न किया जाता है। प्रत्येक उपास्य देवता के संबंध में गीता हृदय कवच सहस्त्रानाम और स्तोत्र ये 5 प्रकार का साहित्य है। कवच देवता का शरीर, गीता शिरोभाग हृदय देवता का हृदय, सहस्त्रानाम मुख एवं विविध स्तोत्र देवता के चरण माने जाते हैं। इन पंचांगों को अपनाने से उपासना तेजस्वी हो जाती है। मंत्र जप एवं ध्यान भी उपासना के पूर्णता के लिए आवश्यक है। विधिवत की गई उपासना सद्य फलदायिनी होती है। निष्काम भाव से की गई उपासना उपासक कैवल्य मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पूज्य स्वामी श्री संबित सोम गिरजा महाराज जी के द्वारा बताई गई शिव तत्व एक विमर्श की बातें मैंने आपको बताई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।